कंक्लूजन क्या हुआ हमारे टॉपिक का, फिर से नोट करके लिखेंगे कि हमने पहले पढ़ा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल क्वांटम माइंड्स। हियर यू लर्न साइंस बाय डूइंग साइंस। आज का टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर ओसिलेशन। ओसिलेशन इसको हम पढ़ते हैं ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन एक टाइप की मोशन ही है, जैसा कि काइनामेटिक्स में अलग अलग टाइप की मोशन आप लोगों ने पढ़ी। तो ओसिलेशन भी क्या है, काइनामेटिक्स की तरह ही, काइनामेटिक्स के टॉपिक की तरह ही एक टाइप की क्या है, मोशन है। तो ओसिलेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा क्या, पीरियोडिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन के बारे में अपना बंद कर दो, नहीं बात सुन, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट repeat its position, object repeat its position after fixed interval of time। यानी कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करे, रिपीट करे, अपनी मोशन को रिपीट करे, तो उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो सपोज करिए कि एक इंसेक्ट है, एनसीईआरटी एग्जांपल देती है इंसेक्ट का। ये इंसेक्ट है और ये एक दीवार पे चढ़ रहा है, ये रहा इंसेक्ट। इस दीवार की कुछ हाइट है, एच इज द हाइट ऑफ वॉल, और इंसेक्ट क्या करता है, क्लाइंबिंग और फॉलिंग डाउन। इंसेक्ट का चढ़ना और इंसेक्ट का नीचे आना, इंसेक्ट का क्या, इंसेक्ट का ऊपर चढ़ना और इंसेक्ट का नीचे आना, ये रिपीट होता है। रिपीट यानी कि इंसेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। इंसेक्ट रिपीट इट मोशन आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। एक निश्चित समय के बाद इंसेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करता है, रिपीट करता है। ग्राफ से समझो, ये ग्राफ इंसेक्ट की हाइट मतलब वॉल की हाइट कितना ऊपर चलता है, और टाइम के साथ एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम के साथ। तो मानो जब टाइम 0 था तो इंसेक्ट कहाँ था, 0 एट टाइम t इक्वल्स टू 0, इंसेक्ट की पोजीशन ये थी। टाइम इंक्रीज हुआ, इंसेक्ट की पोजीशन ये हुई, और बढ़ा ये हुई, और बढ़ा ये हुई, और बढ़ा यहाँ तक पहुंच गई, और हुआ। यानी इंसेक्ट क्या है, इतनी हाइट इसने कवर की, इतना टाइम लगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये क्या करता है, मतलब ऊपर चढ़ गया है, अब नीचे आएगा, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, अपनी पहले वाली पोजीशन पे क्या आ जाता है वापस, सेम फिर रिपीट करता है, सेम क्या करता है, फिर रिपीट करता है, ऊपर जाता है क्लाइंबिंग, और फिर क्या, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो ये इंसेक्ट का क्या है, मोशन करने का तरीका है। इंसेक्ट इस तरीके से मोशन कर रहा है। इस पोजीशन को देखें तो ये हाइट यहाँ थी, टाइम ये था। दूसरी को देखोगे तो टाइम हाइट ही क्या है, हाइट ही। यहाँ पे देखोगे तो हाइट,
टाइम बढ़ रहा है, इंसेक्ट की हाइट भी क्या है, बढ़ रही है। टाइम तो अपने हिसाब से चल ही रहा है, लेकिन इंसेक्ट क्या करता है फिर, वापस फॉलिंग डाउन, टाइम इंक्रीज से फॉलिंग डाउन, टाइम इंक्रीज इंसेक्ट फिर से नीचे, टाइम इंक्रीज इंसेक्ट। यानी कि एक पीरियोडिक टाइम बाद, यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद इंसेक्ट क्या कर रहा है, वापस आ जाता है। मान लेते हैं, इसको मान सकते हो तुम कि मान लेते हैं 2 सेकंड में क्या किया, ऊपर गया, 7 सेकंड में क्या हुआ, अगली 2 सेकंड में नीचे आ गए, मीन यहाँ कितने सेकंड, 4, अगली 2 सेकंड में फिर ऊपर चला गया, अगली में फिर नीचे आ गया, ऊपर और फिर नीचे, ऊपर और फिर, यानी कि हर 2 सेकंड बाद इंसेक्ट पीरियोडिकली क्या करता है, अपनी मोशन को रिपीट कर देता है, या ये कहें कि अपनी उस पोजीशन को, एक फिक्स्ड पोजीशन क्या करता है, रिपीट कर देता है। तो ऐसी मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। रिपीट इट्स पोजीशन इटसेल्फ, अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, अपने आप ही रिपीट कर रहा है। दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या है, एक बॉय है, कौन है, एक लड़का है, बॉय मीन्स लड़का। अब ये लड़का क्या करता है, इस लड़के का नाम लक्की है, अब इसकी मोशन कैसी है, अब ये क्या करता है, एक स्टेप ऊपर चढ़ता है और फिर क्या करता है, एक स्टेप, यानी जहां ही खड़ा है वहां से एक बार ऊपर और फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, या इसको यहां से ना लेके क्या करेंगे, यहीं से मानो ऊपर और फिर वापस नीचे, यानी कि इसी पैडी पर एक बार ऊपर और इसी, यानी कि एक स्टेप पर ऊपर और नीचे। तो इसको कैसे समझे, ऐसे स्टेप की हाइट और स्टेप लेने का इसका टाइम, तो मानते हैं शुरुआत में खड़ा रहा, नहीं चढ़ा, ठीक, फिर क्या होता है, चढ़ जाता है, चढ़ने के बाद ऊपर वाले पे खड़ा रहता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे खड़ा रहता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, ऊपर लेता है और फिर नीचे आता है। मान लेते हैं कि इसने किसी टी टाइम पर चढ़ना शुरू किया था, टी टाइम पे क्या किया था, चढ़ना शुरू किया था, फिर ये उतर आया कितने टाइम पे, टाइम हो गया 3t, टाइम क्या हुआ, 3t हुआ, तो t था और फिर 3t था, और फिर क्या हुआ, ये यहाँ नीचे हटा रहा, फिर टाइम बढ़ा, फिर ऊपर गया, टाइम बढ़ा, ऊपर गया, यानी कि यहां पर तो इंटरवल में गैप कितना है, 2 सेकंड का, ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ t था और फिर यहाँ क्या हो जाता है, 3t हो जाता है, यानी कि ये ऊपर कितने सेकंड रहा होगा, 3t माइनस t, यानी कि 2t क्या था, ऊपर था, यानी 2t टाइम के लिए ऊपर था, और नीचे कितने टाइम के लिए था, t, यहां से यहां तक कितना टाइम है, t, यहां से यहां तक कितना टाइम होगा, ये इतना टाइम भी क्या है, t, ऊपर कितने टाइम, 2t, नीचे कितना टाइम, t, ऊपर कितना टाइम, तो नीचे रहता है t टाइम और ऊपर रहता है 2t टाइम। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इंटरवल क्या रहे, फिक्स रहे, इंटरवल फिक्स रहे ये जरूरी नहीं, जरूरी क्या है कि इसका मोशन रिपीट हो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। दूसरा या तीसरा समझ सकते हो, तीसरा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक पार्टिकल क्या होगा, किसी सर्कुलर पाथ पे होगा और सर्कुलर पाथ पर होगा, तो मान लेते हैं वो यहाँ है और एक टाइम यानी टी टाइम के बाद एक राउंड पूरा कर कर वापस क्या है यहाँ आ जाता है, दूसरा राउंड करता है, मैं एक राउंड के बाद टी पे आया, दूसरा टाइम 2t हुआ, फिर दूसरा राउंड लगा दिया, फिर 3 हुआ, तो फिर तीसरा राउंड लगा दिया। तो सर्कुलर मोशन में भी ऐसा ही होता है। सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अंडरलाइन करो, सर्कुलर मोशन के साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, 9th क्लास में पढ़ा था, पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ इक्वल इंटरवल है और इक्वल इंटरवल टाइम भी है, तो ऐसा मोशन भी क्या कहलाया जाएगा, पीरियोडिक मोशन कहलाया जाएगा। ठीक है, चौथा एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। पांचवा है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ के अराउंड अर्थ की रोटेशन भी क्या है, पीरियोडिक मोशन। नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालेंगे ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन हमने समझा, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन क्या है, मेन टॉपिक तो हमारा यही है। तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है, ऑसिलेटरी मोशन जब पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जब पीरियोडिक मोशन क्या हो, किसी मीन पोजीशन के अबाउट, या इसको हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन is known as oscillatory motion। ऑसिलेटरी मोशन मीन्स कि अगर कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल की क्या है, मीन पोजीशन। पार्टिकल की कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। पार्टिकल क्या करता है, इस पोजीशन से कुछ डिस्टेंस इधर ट्रेवल करता है, फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आता है और फिर कुछ डिस्टेंस इधर ट्रेवल करता है। पार्टिकल फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आता है, कुछ डिस्टेंस इधर ट्रेवल करता है, फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आता है और कुछ डिस्टेंस इधर ट्रेवल करता है, और फिर क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन पर वापस आता है। तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल किसी एक फिक्स पोजीशन पे क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, तो उस फिक्स पोजीशन को क्या बोल रहा हूं, मीन पोजीशन। रिपीट इटसेल्फ ए फिक्स्ड पोजीशन। ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है सिंपल पेंडुलम में। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, मान लेते हैं ये सिंपल पेंडुलम किसी रिजिड सपोर्ट से है, ये क्या होगा, अगर हम इसको, इसकी मीन पोजीशन, ये पेंडुलम की क्या है, मीन पोजीशन, पकड़ के क्या किया, इसको इधर डिस्प्लेस किया, तो यहां करने के बाद यहां से पकड़ा और छोड़ दिया, तो फिर वापस आएगा इस पोजीशन पर। आने के बाद फिर क्या होगा, इधर की तरफ चलेगा, फिर यहां आने के बाद फिर क्या होगा। यानी कि ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल किसी एक फिक्स पोजीशन पे क्या करना चाहता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वापस आना चाहता है। यही बात है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या करना चाहता है, अपनी उस पोजीशन पर, उस फिक्स पोजीशन पर वापस आना चाहता है। और उस फिक्स पोजीशन को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। और एक फिक्स इंटरवल के बाद ही क्या करेगा, ऐसे रिपीटेशन करेगा। एग्जांपल हो गया सिंपल पेंडुलम।
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, इसी को टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एनओटी नोट कर लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज periodic motion but not oscillatory ये सर्कुलर मोशन तो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं। ऑसिलेटरी मोशन क्यों नहीं है? ये सर्कल है, इसका फिक्स पॉइंट, सर्कल का फिक्स पॉइंट होता है उसका सेंटर। भाई इसी को तो हम मूव नहीं कर सकते, सर्कल का फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर। लेकिन पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा था वो सर्कल के सेंटर पे नहीं, पार्टिकल इज नॉट एट सेंटर, पार्टिकल सेंटर पे नहीं, पार्टिकल कहां है? पार्टिकल यहां है, और ये क्या है इसका? सर्कमफेरेंस। पार्टिकल क्या है? सर्कमफेरेंस पर है, तो सर्कमफेरेंस पर है, सेंटर पे नहीं है। और सर्कल का फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? सेंटर होता है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, लेकिन पीरियोडिक जरूर होगा, कि कुछ टाइम के बाद वापस नहीं आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये आना नहीं चाहता अपने आप, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहीं पे आए, ऐसा कुछ नहीं है। बाउंडेशन होती है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन यानी कि फिक्स्ड पोजीशन पर रहता है वापस आने के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या नहीं होती? ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती। अब ऑसिलेटरी मोशन दो टाइप की है, टू टाइप्स, टाइप की है, दो टाइप की। नंबर एक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SH, और दूसरा कह सकते हैं हम नॉन हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉन हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को जब कहा जाएगा जब पार्टिकल का स्मॉल एम्पलीट्यूड हो, स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी क्या रहे? एनर्जी कंजर्व रहे, एनर्जी क्या है। लेकिन अगर लार्ज एम्पलीट्यूड है, लार्ज एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, लार्ज एम्पलीट्यूड है, तो वो कैसा होगा? नॉन हार्मोनिक होगा। और स्मॉल एम्पलीट्यूड है, अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, और एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक? क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सपोज करके नोट करो, तो आगे बढ़ो और नोट करके हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल केस है किसका? ऑसिलेटरी मोशन का, इन विच स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल is conserved, in which small amplitude particle has small amplitude and energy are conserved। तो कंक्लूजन क्या हुआ हमारे टॉपिक का? फिर से नोट करके लिखेंगे कि हमने पहले पढ़ा पीरियोडिक मोशन। अरे पहले क्या था? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब फिक्स्ड पोजीशन रिपीट्स
एक्सेल, यानी पार्टिकल क्या करे, अपनी पोजीशन को रिपीट करे, अपनी पोजीशन क्या करे, रिपीट करे इन फिक्स्ड टाइम, टाइम भी क्या है, फिक्स है। थोड़ा सा और आगे चले, क्या मिला, ऑसिलेशन, क्या हुआ, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, यहां ही जो फिक्स पोजीशन होगी, यानी कि फिक्स टाइम रहेगा, फिक्स टाइम इज अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, टाइम किसके फिक्स है, मीन पोजीशन के अबाउट, यानी पार्टिकल चाहेगा कि मैं अपनी मीन पोजीशन वापस आऊं आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। फिर क्या आया, ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या था, स्मॉल एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड और एनर्जी, स्मॉल एम्पलीट्यूड एनर्जी कंजर्व। अब इसी में ही स्टार बना के लिखेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है डिग्री, डिग्री ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ, अपने आप को मीन पोजीशन के अबाउट रिपीट करने का, रिपीट करने की दर को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, डिग्री ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा क्या हो, हाई हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो, रिपीटिंग इटसेल्फ लिख सकते हैं पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो फिर ऐसी मोशन कही जाती है वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी या वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी या फिर वाइब्रेशन मोशन। तो उसका मतलब वाइब्रेशन और वाइब्रेटरी मोशन की क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, हाई, इसको वाइब्रेशन मोशन भी कहा जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।